बता दें, इस वक्त राहुल गांधी के आज श्वेत पत्र सामने आया, आरोप सामने आया, उस पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधा लिए चलते हैं और कुछ बिंदु उन्होंने कहा है। बंधुगण, हम भी एक व्हाइट पेपर लेकर आए हैं। ये हकीकत है जो आज आपके सामने हम बयां करने वाले हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उसका उत्तर राहुल जी नहीं देंगे। सवाल नंबर 1, ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। चौथा प्रश्न, किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। किन राज्यों में सर्वाधिक फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर सर्वाधिक किन राज्यों में रही? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। छठा प्रश्न, सर्वाधिक पॉजिटिव रेट कोरोना को लेकर किन राज्यों में रहा? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। सातवां प्रश्न, किन लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन डिमांड किया था वैक्सीनेशन में? उत्तर, कांग्रेस। आठवां प्रश्न, किन लोगों ने यू टर्न करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन के बाद सेंट्रलाइजेशन चाहा? उत्तर, कांग्रेस। कल इतना बड़ा ऐतिहासिक वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस रहा, किन राज्यों में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ और किन राज्यों में सबसे कम न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ? अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो सर्वाधिक उन राज्यों में रहा है जिन राज्यों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनुशासन में रहकर बिना वैक्सीन हेजिटेशन, मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक, उन्होंने काम किया। और न्यूनतम किन में रहा है? कांग्रेस शासित राज्यों में न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ। सबसे ज्यादा फैटेलिटी कांग्रेस शासित राज्य में, सेकेंड वेव आरंभ होता है कांग्रेस शासित राज्य में, सर्वाधिक पॉजिटिविटी कांग्रेस शासित राज्य में, वैक्सीनेशन होता नहीं है कांग्रेस शासित राज्य में, और ऊपर से व्हाइट पेपर आप हमें दे रहे हैं। राहुल गांधी व्हाइट पेपर छाप करके, वर्चुअल में से निकल करके रियल में आप अपने राज्यों में जाइए और उन्हें ये आंकड़े दीजिए और उनसे कहिए कि आखिर ये क्या हुआ। आफ्टर सीइंग ऑल दिस माय फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड एंड द आंसर्स of these questions, it would not be, I would say, wrong to state that as far as Rahul Gandhi and Congress party is concerned, they should be called as the clown and the circus. जो मैंने आपको आज प्रश्न और उसके उत्तर दिए हैं, इनके बाद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये बुरा नहीं होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को क्लाउन और सर्कस के साथ कंपेयर किया जाए। ये एक सर्कस बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, हर विषय में राजनीति करना। और बंधुगण, पिछली बार जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। आज मैं पुनः वो सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोहरा रहा हूं। हम उत्तर चाहते हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने तो उत्तर नहीं दिया था, मगर उनके कुछ हितैषियों ने अवश्य उत्तर देने का प्रयास किया था। प्रश्न था जिसको मैं दोहरा रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? बिकॉज जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं? आप 1000 वर्चुअल पीसी कर लीजिए, किंतु एक तस्वीर लाखों शब्द बयां करती है। यही कांग्रेस पार्टी है ना जिन्होंने प्रधानमंत्री को टॉन्ट मारा था कि प्रधानमंत्री आपको पहला डोज लेना चाहिए, फोटो अपलोड करना चाहिए, वीडियो अपलोड करना चाहिए वैक्सीन लेते हुए, तब जाके हिंदुस्तान की जनता को लगेगा कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है और हम वैक्सीन लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब उनका मौका आया, अर्थात उन्होंने लाइन जंप नहीं किया, जब उनका मौका आया उन्होंने पहले जाकर सुबह सुबह वैक्सीन लिया एंड यस ही पोस्टेड द पिक्चर्स। वो फोटो उन्होंने सार्वजनिक किया ताकि लोगों के मन में किसी प्रकार की शंका न रहे। ये जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है, फर्स्ट फैमिली है, ये एक फोटो लगा सकती है या केवल वर्चुअल पीसी ही करते रहेंगे? और तो और आश्चर्य का विषय है, इसमें भी गड़बड़ झाला है।
जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि क्या राहुल जी ने वैक्सीनेशन लिया है, तो खैर राहुल जी तो उत्तर देते नहीं हैं, कुछ हितैषियों ने उनके पार्टी के अंदर से उत्तर दिया कि राहुल जी को वैक्सीन लेना था, 16 तारीख को लेना था, 16 अप्रैल को वैक्सीन लेना था, किंतु 15 तारीख को उनको कोरोना हो गया, इसलिए 16 तारीख को वो वैक्सीन नहीं ले पाए, 16 अप्रैल को। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, आप लोग सब जाके राहुल जी के ट्विटर हैंडल को जरा देखिएगा। तो आप याद करिए 18 तारीख को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि मैं अब किसी प्रकार की रैली नहीं करूंगा कोई चुनाव में, अब मैं सभी से अपील करता हूं कि कोई और चुनाव में रैली ना करे, कांग्रेस अब रैली नहीं करेगी, मैं भी रैली नहीं करूंगा। वाह, 20 तारीख को फिर राहुल गांधी डिक्लेयर करते हैं कि मुझे कोरोना हो गया है। आज मालूम पड़ रहा उनके खुद के लोग डिबेट्स में कह रहे हैं और कुछ लोगों ने स्टोरी छापा है इस पे कि 15 तारीख को राहुल गांधी जी को कोरोना हो गया था, इसलिए 16 तारीख को वैक्सीन ले नहीं पाए। फिर वो जो मोरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश 18 तारीख को कर रहे थे कि मैं अब रैली नहीं करूंगा, आप इसमें भी, कोरोना में भी, मैं तो ईश्वर से धन्यवाद करता हूं कि राहुल जी ठीक होकर स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए हैं, किंतु इसमें भी राजनीति कर रहे थे। आप कोरोना हुआ था और आप कह रहे थे कि मोरल हाई ग्राउंड लेता हूं, मैं रैली नहीं करूंगा, और उसके 4 दिन बाद आप डिक्लेयर कर रहे थे कि मुझे कोरोना हुआ है। मुझे लगता है बीमारी की हालत में इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। बीमारी के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, वैक्सीनेशन के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन विषयों पे चूंकि वो एक पब्लिक लीडर हैं, सारे विषयों पे बोलने का उनका अधिकार है, किंतु क्या वो वैक्सीनेटेड हैं, और अगर नहीं है तो जो उनके हितैषी कह रहे हैं क्या उसमें तथ्य है, इन विषयों पे वो अपनी सफाई दें। आज मैं इतना ही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो एक बार फिर वही सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया गया कि बताएं राहुल गांधी क्या उन्होंने वैक्सीन ली, गांधी परिवार बताए क्या उन्होंने वैक्सीन ली। तो कांग्रेस के आरोपों का जवाब बीजेपी दे रही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।